आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? कोई भी देश हो, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा, संरचना या बनावट, उसमें जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है वो वैधानिक तरीके से हो, वो एक अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो परिभाषा के तौर पर अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी देश का वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन, ढांचा, संरचना या बनावट से होता है। इस आर्थिक ढांचे, संगठन या संरचना में लोग वैधानिक तरीके से जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि और पशुपालन, कच्चे माल संबंधी जो क्रियाएं होती है, जैसे गन्ने की फसल है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है, और कपास, कृषि और पशुपालन संबंधी जो क्रियाएं होती है, कुटीर उद्योग, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र कच्चे माल से निर्मित माल, निर्माण और विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण, कच्चे माल से निर्मित माल में बदलना, वो द्वितीय क्षेत्र में आती है। जैसे गन्ने से शक्कर का उत्पादन और कपास से कपड़े का उत्पादन, वो द्वितीय क्षेत्र में निर्माण कार्य जो भी होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अगर हम तृतीय क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जैसे एडवर्टाइजमेंट देना, विज्ञापन देना किसी वस्तु सेवा के बारे में, या फिर संचार से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित जो टेक्नोलॉजी कार्य होते हैं वो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आते हैं। 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया अर्थव्यवस्था को। अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी और सरकारी दोनों के सास्तित्व में पाया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण होते हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण भी होते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब हम अगर इनका अंतर करें, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के आधार पर क्या उत्पादन करें, तो उसमें पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली को ध्यान में रखकर उत्पादन कार्य किया जाता है। कीमत प्रणाली को ध्यान में रखकर उत्पादकता की, उपभोक्ता की रुचि और वरीयता, उपभोक्ता कौन सी चीज़ को खरीदना चाहता है उसको ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता है, कीमतें चाहे ज़्यादा हो। दूसरा, अगर समाजवादी की बात करें तो केंद्रीकृत योजना पहले से बना ली जाती है क्योंकि इसमें सरकार का कुछ नियंत्रण होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो निजी क्षेत्र में तो जो पूंजीपति होंगे वो कीमत को ध्यान में रखेंगे, और सार्वजनिक क्षेत्र में योजना अधिकारी होते हैं, वो कल्याण आधारित योजनाएं के आधार पर उत्पादन करते हैं। सेकेंड, उत्पादन कैसे किया जाए, इसमें उत्पादनों की सापेक्षित कीमतों को दर्शाया जाता है। चाहे कोई विदेशी कंपनी है वो उत्पादन करना चाहे, क्योंकि इन चीज़ों को वही खरीदेगा जो पूंजीपति होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक देश में जो संपदा, जो संसाधन विद्यमान है उसके आधार पर उत्पादन कार्य किया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो निजी क्षेत्र में यानी पूंजीपति क्षेत्र में तो उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन है वो आर्थिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। तीसरा, किसको वितरण करें, उत्पादन किया है तो उसका वितरण किसको हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ज़्यादातर वितरण उच्च आय वर्ग और धनी वर्ग के लिए किया जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सिद्धांतों को आधार पर यानी उत्पादकता को बढ़ाने के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पूरी हो जाए उसके आधार पर उत्पादन का वितरण किया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीपति होगा वो कीमत को ध्यान में रखेगा, और जो समाजवादी होगा वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उत्पादन करेगा। अब देखिए, अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मुख्य आर्थिक समस्याएं तीनों ही अर्थव्यवस्था में अलग अलग प्रकार की होती है। आर्थिक समस्याओं के अलग अलग समाधान होते हैं, वो अर्थव्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करते हैं कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा जिसकी कीमत है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उच्च आय वर्ग वाला व्यक्ति होगा, धनी पूंजीपति व्यक्ति होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें देने को तैयार हो जाता है।
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसमें ज़्यादातर विलासिता की वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देने को तैयार हो जाएगा। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में जो उत्पादन किया जाता है उसका ज़्यादातर समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाएगा आर्थिक कल्याण के उद्देश्य से, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें और आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। आर्थिक कल्याण प्रेरित होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान भी है और कला भी है। ये आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये पार्ट का आपके लास्ट टॉपिक है, तो उसमें देखिए सामाजिक विज्ञान क्यों है कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है उन आर्थिक क्रियाओं और समस्याओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है, तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थव्यवस्था में होने वाली आर्थिक क्रियाओं का जो विश्लेषण किया जाता है, आर्थिक क्रियाएं और समस्याओं के अध्ययन का एक प्रकार से अर्थशास्त्र विज्ञान है। जबकि अर्थशास्त्र एक कला के रूप में उन क्रियाओं का अध्ययन करेगा जो उन सब समस्याओं का सर्वोत्तम यानी श्रेष्ठतम तरीके से समाधान कर सके, इसलिए अर्थशास्त्र एक कला भी है। आज आपके ये पार्ट कंप्लीट होता है।